हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे आज हम यहाँ आशीष तिवारी के बारे में, साथ में कुछ थंबनेल चोरों के बारे में। देखिए, मैंने कल एक लाइव की थी जिसमें मैंने बड़े आराम से ये बताया था कि क्या हुआ है मेरे साथ में। दरअसल मेरे थंबनेल्स को पूरा का पूरा कॉपी करके डाला जा रहा है अपने थंबनेल में। इतना ही नहीं, थंबनेल कॉपी की जा रही है, उनको डाला जा रहा है, इंक्लूडिंग उसमें काफी नेगेटिव वीडियोस बनाई जा रही है जो कि मेरे खिलाफ नहीं है, किसी और यूट्यूबर्स के खिलाफ है। ठीक है, मेरे खिलाफ होती तो मुझे शायद कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि भाई मुझे पता है अगर मैं रिएक्शन देती हूँ तो मैं झेलने की भी हिम्मत रखती हूँ। इतना ही नहीं, अगर सोशल मीडिया पर है तो झेलने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। और सच बताऊं तो मैं नेगेटिव चीजों को देखती ही नहीं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो ठीक है, मैं इग्नोर मार देती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे थंबनेल यूज करके किसी को नेगेटिव बोल रहे हो तो मैं वो चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबसे पहला तो ये है कि भाई ये चोरों वाला काम ना करो। किसी का थंबनेल चोरी करना, दिमाग लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। इस तरीके से कब तक दूसरों का थंबनेल चोरी करोगे और कुछ भी आके बैठ के बोल दोगे? तो इस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला। तो आपसे, लोगों से प्यार से बोल रही हूं मैं, जो भी ये चीजें कर रहा है आप समझ रहे होंगे, वो थंबनेल हटा दे, नहीं तो मैं स्ट्राइक दे दूंगी। और स्ट्राइक देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि थंबनेल पहले मैंने यूज किया हुआ है, तो मैं आपको आराम से स्ट्राइक दे सकती हूँ। अब मैं नहीं दे रही हूँ, कल रात से मैं बार बार वार्न कर रही हूँ। मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ, मैंने कहा क्यों किसी के चैनल को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि एक स्ट्राइक भी अगर लगती है ना तो उसके बाद भी चैनल डाउन जाना शुरू हो जाता है। आप लोग ग्रो करना चाहते हैं, करो, आपका तरीका है, आप अपने जिस तरीके से करना चाहते हो, नेगेटिव बोल के, किसी को पॉजिटिव बोल के, रिएक्शन के नाम पर कुछ भी खुंदस निकाल के, आपकी मर्जी है, आपका तरीका है वो। लेकिन आप इस तरीके से दूसरों के थंबनेल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा इंसान ये काम मेहनत से कर रहा है यार। तो फिर आप चोरी मत करो, चोरी करना गलत है। ऊपर से आप इतने नेगेटिव बोल रहे हो कि आपके थंबनेल आप कॉपी कर रहे हो, उसके बाद आप जो है अपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हो, और ऑफ करने के बाद में जो हेट कमेंट्स हैं वो मेरे पास में आना शुरू होते हैं। बल्कि मेरी वीडियो में कुछ भी उसमें गलत नहीं था, जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें कुछ भी नेहा के लिए गलत नहीं बोला था। लेकिन क्योंकि थंबनेल कॉपी किया गया है तो लोगों को लगा कि ये चीजें वही है, और आकर लोग मुझे भी वहां पर बोलने लगे कि आपने ये बोल दिया, वो बोल दिया। तब मैंने कहा पूरी वीडियो देखो, तब जाके लोगों ने चेक किया, और जब पता चला कि नहीं, ये तो चीजें क्लियर की गई है यहाँ पे इस वीडियो में। मेरे हिसाब से रिएक्शन का मतलब यही है कि जो चीज आपको गलत लग रही है उस पर गलत बोलो। अगर आपको क्लैरिफिकेशन देनी है, क्लैरिफिकेशन दो, सबूत दो कि यहाँ पे ये चीजें गलत हो रही है। या फिर आपको अगर जो चीजें सही लग रही है उनके साथ में खड़े हो, जो लोग सही लग रहे हैं उनके साथ में खड़े हो। ये मेरे लिए रिएक्शन का मतलब है, ना कि किसी को मेंटली हरेस करना। चलिए अब बात करते हैं हम उस वीडियो की जो कि मैंने नेहा आशीष तिवारी के लिए लास्ट वीडियो डाली थी, जिसका थंबनेल और कुछ इस तरीके का था। वैसे मैंने कोई नेगेटिव ना तो सोच के डाला कि भाई इससे मुझे बहुत व्यूज आएंगे, और ना ही मैंने नेगेटिविटी उसमें कुछ लिखी है। उसमें जस्ट एक सवाल लिखा था जो कि लोग बहुत ज्यादा कर रहे थे। दरअसल अचानक से एक कमेंट जो है हर जगह पर जाने लगा। अब ये लोग कौन इतना ज्यादा प्रपंची हैं, कौन इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि 2 साल पहले की वीडियो देख रहे हैं और उसमें कोई मास्क वाला आदमी दिख रहा है तो उसको बोल रहे हैं कि ये तो वही है जिनसे इनकी शादी होने वाली है। बल्कि ना तो वो आदमी नेहा के साथ दिखा, वो दूर खड़ा हुआ दिखा था, और नेहा वहां से जा रही थी तो वहां पर वो कैप्चर हो गया और वो आदमी वहां से निकल गया। सिर्फ इतना चीजें हुई थी वहां पर। आप लोग जो मुझे बोल रहे थे कि वो वीडियो डिलीट कर दी गई है नेहा की, नहीं, वो वीडियो डिलीट नहीं की है। वो वीडियो अभी भी है वहां पर नेहा के चैनल पर। आप अगर ओल्डेस्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा ही ऊपर करके भैरवी करके कुछ मिलेगा। वहां पर मैंने लिखा था भैरवी समथिंग था, राग वगैरह कुछ ऐसे ही था, तो मैं चेक करके कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी। वो वीडियो है ना, तो वो वीडियो डिलीट हुई है और ना ही उस पर कुछ भी ऐसा है, यानी कि वो इनके नेहा के होने वाले हस्बैंड है ही नहीं, है ही नहीं। आप उनकी एज देखोगे, एज में भी फर्क है। हर कोई बाल बंधा हुआ आदमी और लंबे वाला बाल वाला आदमी सेम नहीं होता। इस हिसाब से तो सारे गंजे एक जैसे होंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा उस चीज में, चलिए आपको किसी के लिए नेगेटिव बोलना है, आपको कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है, किसी का कुछ चीज पसंद नहीं आ रही है, आप उस चीज पर बोलो। लेकिन जो चीज है ही नहीं उसको हवा बनाने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर मैंने जो टाइटल डाला था और थंबनेल डाला था, 2 साल पहले नेहा की वीडियो में सुमित जी कैसे आए,
तो ये सवाल उठ रहा था कि 2 साल पहले की वीडियो में सुमित जी है, सुमित जी है, सुमित जी है। तो मैंने वो डाला और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई वो नहीं है, इंक्लूडिंग अगर आप 2 साल पहले यानी कि जो वो वीडियो है उसका आप टाइमिंग देखेंगे, और अगर सुमित की जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है अगर वहां पर जाकर आप चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पर सुमित के बाल छोटे उन्होंने करवाए हुए थे, इतने लंबे बाल उनके नहीं थे उस टाइम पर। आई होप ये चीजें क्लियर हो गए होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं आप जबरदस्ती का फेवर ले रहे हो, जबरदस्ती का सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, जो चीजें हैं हम वो ही दिखाएंगे, जबरदस्ती किसी को नेगेटिविटी नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, जहां मुझे नेहा गलत लगी मैंने उस पर स्टैंड लिया कि नेहा की बातें जो है वो रूड हो रही थी। अभी तो वो फिलहाल शांत है और बहुत अच्छी बात है, वो रूड हो रही थी और शायद उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो गुस्सा सब लोगों पर उतर रहा था, जो कि चीजें गलत थी, वो चीजें मैंने वहां बोली थी। अब ये जो थंबनेल था इस पर नेहा का भी कुछ कमेंट आए हुए। सीरियसली बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर बोला कि तुमने इस वीडियो में ऐसा क्या लिखा, नेहा तुमको गलत क्यों बोल रही है। तो मुझे नहीं पता था। मैंने ये कहा कि नहीं, मुझे तो नेहा ने कुछ भी नहीं बोला। तो ये फिलहाल चीज पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई भाई कि निक्कू को नेहा ने वार्निंग दी है, निक्कू को नेहा ने गलत बोला है। मैं कमेंट्स भी आपको दिखा दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बोला। हो सकता है उन्होंने टाइटल देखकर और थोड़ी सी वीडियो देखकर वो कमेंट्स कर दिए हों, लेकिन जब उनको पता चला होगा कि पूरी वीडियो में क्या है तो उन्होंने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए। मेरे पास से उन्होंने ही कमेंट डिलीट किए हैं, मैंने नहीं किए, और मुझे इन चीजों का पता भी नहीं था। मुझे किसी ने ये चीजें भेजी हैं कि तुम्हारे उस वीडियो पर ये कमेंट्स थे जो कि अब नहीं शो हो रहे हैं, तुमने डिलीट कर दिए क्या। मैंने नहीं डिलीट करे, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लगा दूंगी। अगर मेरा ये होता तो शायद मेरे बराबर में दिल बना होता, आपको पता ही होगा। तो ये है, नेहा ने 2 कमेंट यहाँ किए थे, ये सुमित नहीं है, कम से कम अफवाह तो मत फैलाइए, बहुत हो गया, अब बंद करिए, मैं प्रूफ कर सकती हूँ ये सुमित नहीं है। आप लोगों को सोचना चाहिए कुछ भी डालने से पहले। ये उन्होंने कमेंट किया था। दूसरा कमेंट इनका था, आपका रिएक्शन देना है तो सच बोलिए, झूठ बोलकर ये दिखाकर किसी को इमेज मत डाउन कीजिए। ये चीजें उन्होंने 2 कमेंट किए हुए थे और वो 2 कमेंट ही दोनों कमेंट डिलीट थे। शायद उन्होंने जब पूरी वीडियो देखी उनको पता चल गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। इन कमेंट, ये जो चीजें उड़ रही है, अफवाह जो उड़ रही है, उनके बारे में ये वीडियो बनी हुई है और उसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ना तो नेहा ने मुझे कुछ गलत बोला है, ना ही मैंने कुछ उनके कमेंट्स डिलीट किए हैं। जो डिलीट किए हैं शायद उन्होंने ही किए हैं। मेरे पास में आउटबॉक्स में, इनबॉक्स में कहीं भी ये कमेंट नहीं थे। ये चीजें मेरे साथ में हुई है जस्ट क्योंकि आप लोग गलत तरीके से थंबनेल यूज कर रहे हो दूसरे का, तो दूसरे के ऊपर भी ये चीजें आ रही है। मुझे नेगेटिविटी में नहीं पड़ना क्योंकि मैं इन चीजों से दूर रहती हूँ। मेरे रिएक्शन क्रिस्टल एंड क्लियर होते हैं, जो मैं हमेशा देती हूँ। जो मुझे जहां सही लगेगा मैं वहां बोलूंगी, जो गलत लगेगा मैं वहां बोलूंगी। मैं हवाओं के दौर में चलने वाली इंसान नहीं हूँ। आज के टाइम में आधे से ज्यादा नेहा को इसलिए नेगेटिव बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है नेगेटिव बोलेंगे तो व्यूज आएंगे, बट मैं उनमें से नहीं हूं। जहां मुझे वो गलत लगेगा या कोई भी गलत लगेगा वहां मैं बोल दूंगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। यहाँ पर मैं या फिर मैं थंबनेल में वो चीजें लगा दूंगी, यानी कि कमेंट लगा दूंगी, आप लोगों को प्रूफ मिल जाएगा। बट मेरे पास में इस तरीके की कोई चीजें नहीं आई। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आपके हर एक तरीके के कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन प्लीज ये ना कहिएगा आप किसी को अंधा सपोर्ट करिए या कुछ भी करिए, नहीं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। बाय बाय। थैंक यू सो मच।